Hey everyone, welcome back to the channel. So in today's video, definitely we will not be learning about the drawing. यहाँ पे हम drawing नहीं सीखने वाले, but we'll be learning one more new concept, that is nested if else. राइट, सो नेस्टेड if else का हम सीधा प्रोग्राम ही चेक करेंगे. सो आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से हम नेस्टिंग को बोल रहे हैं. राइट, जस्ट टू क्विक ओवरव्यू कि अगर लेट्स से आपका ऐसा कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर है इन द प्रोग्रामिंग और सेम स्ट्रक्चर के अंदर में हम इस तरह से स्ट्रक्चर अगर लिखेंगे with the rules regulation, with the same rule regulation as the outer boundary, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे नेस्टिंग. राइट, और भी अंदर अगर कुछ सेम कंडीशन, सेम चीज़, सेम स्ट्रक्चर के साथ लिख रहे हैं, सो दैट विल बी अगेन कॉल द नेस्टिंग. राइट, मतलब क्या कि यहाँ पे अगर मैं ये लेवल पे इफ एंड यहाँ पे एल्स लिख रहा हूँ, तो इसके अंदर में अगर यहाँ पे भी मैं इफ़ लिखूँगा, यहाँ पे एल्स लिखूँगा. राइट, सो मेरा ये आउटर स्ट्रक्चर एंड इनर स्ट्रक्चर जो आपका है वो, आई मीन टू से स्ट्रक्चर इन द सेंस वो एक के अंदर एक होगा एंड सिंटैक्स विल बी द सेम. सो इस तरह की कंडीशन जब भी आपको यूज़ करनी पड़े, सो दैट कंसेप्ट विल बी कॉल्ड द नेस्टिंग. राइट, सेम नेस्टिंग आप फॉर लूप, वाइल लूप ये जगह पे भी आई गेस चेक कर सकते हैं यहाँ पे, बट राइट नाउ विल बी स्पेसिफिकली लुकिंग इनटू द नेस्टिंग कंसेप्ट. राइट, सो अगर मान लो इफ एल्स मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, सो दैट इज माय कोड. अगेन यहाँ पे इफ एल्स है और ये वाले पोर्शन में भी अगर मैंने इफ एल्स लिखा है. राइट, सो यहाँ पे जो मैं इफ लिखूँगा, सो दैट विल बी कंसिडर एज माय आउटर इफ. राइट, और यहाँ पे जो मैं लिखूँगा अगेन दैट विल बी कंसिडर एज माय आउटर एल्स. राइट, ये प्रोग्राम में हम लिखेंगे सो आपको पता चल जाएगा. ये इसके अंदर में जो लिखेंगे सो ये मेरा बन जाएगा इनर इफ. इसके नीचे सेम स्ट्रक्चर में अंदर लिखेंगे सो ये मेरा बन जाएगा इनर एल्स. राइट, अगर सेम इफ एल्स मैं वापस यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इनसाइड द एल्स पार्ट, तो ये मेरा बन जाएगा अगेन द इनर इफ पार्ट और ये मेरा बन जाएगा इनर एल्स पार्ट. राइट, तो इसकी कोडिंग किस हिसाब से होगी, तो हम क्या करेंगे, विल जस्ट टेक दिस एज एन एग्जांपल और नेस्टिंग का यूज़ करके विल बी राइटिंग द कोड. राइट, सो सिंपल. अब ये पिक्चर हमने क्यों यहाँ पे लगाया है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास ऐसा कोई कोड लिखना है, वेदर टू चेक कि जो भी ये पर्सन यहाँ से है, राइट, तो ये पर्सन की कैटेगरी कौन सी है. व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर ये, लेट्स कंसिडर दिस वे, अगर ये मेरा एज फैक्टर हम कंसिडर करें, ये पर्सन, ये जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं. राइट, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे बिलो 18 जो एज कैटेगरी होगी दैट विल बी योर माइनर. राइट, सो बिलो 18 आपका हो जाएगा माइनर. 18 के अबव जो आपका हो जाएगा, सो दे विल बी कॉल द एडल्ट. और जो 60 अबव के एज के ऊपर जो होगा, आई मीन जो होंगे, दे विल बी कॉल द सीनियर सिटीजन. राइट, मान लो ये तो मैंने फिगर ड्रॉ करके आपको समझाया. यहाँ पे प्रॉब्लम डेफिनेशन हो सकती है, जस्ट टेक इनपुट एज अ एज एंड जस्ट ट्राई टू डिफरेंशिएट by using the nesting concept, nested if else, where you have to check below 18 will be considered as a minor age category and above 18 will be considered as adult, or above 60 will be considered as a senior citizen. Right, so ये चीज़ का अगर आपको यहाँ पे कोडिंग करना है,
सो किस हिसाब से आपको यहाँ पे हो जाएगा। व्हाट आई वांट कि आप यहाँ पे लिखिए एंड देखिए कि यहाँ पे कौन सी कैटेगरी जस्ट फॉर द फन पर्पस, कौन कैटेगरी में माइनर आएंगे, कौन सी कैटेगरी में एडल्ट्स आएंगे एंड कौन सी कैटेगरी में सीनियर सिटीजन आएंगे, राइट, जस्ट फॉर द फन पार्ट। ये आपके माइनर्स हो गए, ये आपके एडल्ट हो गए, ये आपके सीनियर सिटीजन हो गए, राइट। सो दिस काइंड ऑफ thought process will be applying through the code. So we will create one more new Python file, nested if else, right, कि जहाँ पे हम nesting का concept use करके will be able to identify whether the entered age number is minor or adult or senior citizen, right. So इसके लिए क्या करना पड़ेगा, we have to take the age as input, enter the age, अब यहाँ पे जो आपका नेस्टिंग का कंसेप्ट लगेगा, दैट व्हाट विल हैपन, अब यहाँ पे आपको इफ एल्स का कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना होगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चीज़ चेक करवाएंगे, वेदर ये जो मेरा एज है क्या वो 18 से ज़्यादा है, 18 या 18 से। सो अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपकी दो कैटेगरी होगी, एक कैटेगरी होगी एडल्ट की एंड एक कैटेगरी आपका होगा सीनियर सिटीजन का। या तो मैं ये बोलूँगा कि अगर ऐसा नहीं है सो एल्स पार्ट क्या होना चाहिए, तो 18 से जो बिलो है, पहले तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 18 से जो भी है बिलो, सो दे विल बी अंडर द माइनर एज ग्रुप, ये तो माइनर कैटेगरी, राइट। लॉज में आपने ये सारी चीज़ यहाँ पे देखी होगी, अगर कोई क्राइम होता है सो यहाँ पे माइनर हम बोलते हैं, राइट। सो माइनर के लिए अलग आपकी जुडिशरी होती है यहाँ पे। सो किस एज ग्रुप को माइनर बोलेंगे, जस्ट राइट ऑन द कमेंट सेक्शन कि इंडिया में कौन से एज ग्रुप को माइनर बोलते हैं, राइट। सो अगर एज ग्रुप आपका 18 से ज़्यादा है सो दे आर ऑफ कोर्स एडल्ट और सीनियर सिटीजन, कम है तो यहाँ पे माइनर हो गया। अब ये वाला इफ़ जो मेरा है ये मेरा आउटर बाउंड्री का इफ़ है, राइट, आउटर इफ़, और ये जो है मेरा ये है आउटर एल्स पार्ट। अब नेस्टिंग कहाँ पे हो रही है कि नेस्टिंग यहाँ पे अगर मैं और एक कंडीशन लगाऊं कि अगर मेरा एज ग्रुप जो है वो 65 से ज़्यादा है, तो हम क्या प्रिंट कर लेंगे कि यहाँ पे ये आपके हो गए सीनियर सिटीजन्स। अगर ऐसा नहीं है सो इन द एल्स पार्ट विल बी जस्ट प्रिंटिंग कि दे आर एडल्ट्स, राइट। सो यहाँ पे देखिए कि मैंने इफ़ एल्स के अंदर में, इफ़ ब्लॉक के अंदर में वापस एक इफ़ एल्स लिखा है, राइट। सो ये मेरा कंसेप्ट हो गया नेस्टिंग का। यही चीज़ हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि नेस्टिंग किसको बोलेंगे हम, तो इस तरह से स्ट्रक्चर के अंडर स्ट्रक्चर जहाँ पे जा रहा है सो दे विल बी कॉल द नेस्टिंग कंसेप्ट। अब यहाँ पे मैं बोलूँ तो ये मेरा इनर इफ़ का पार्ट हो गया, और यहाँ बोलूँ तो ये मेरा हो गया इनर एल्स पार्ट। अब यहाँ पे जो समझना है थियोरेटिकली कंसेप्चुअली, दैट इज कोड हम डेफिनेटली रन करके चेक करेंगे। ये मेरा आउटर इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, और ये मेरा इनर इफ एल्स हो गया, राइट। सो फर्स्ट यहाँ आउटर पे क्या होगा कि आउटर पे आपका कंडीशन चेक होगा, राइट। सो कंडीशन अगर ट्रू है, अगर कंडीशन मेरा ट्रू है सो व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे अंदर जाएगा एंड अगेन इसके अंदर जो ये ब्लॉक है पूरा,
सो दैट इज द इनर इफ एल्स ब्लॉक. सो इनर इफ एल्स ब्लॉक वापस यहाँ पे चेक होगा, राइट. अब यहाँ पे क्या होगा कि वापस यहाँ पे कंडीशन चेक होगा कि इफ एज, तो इनर इफ मेरा यहाँ पे जो भी कंडीशन लिखी है अगर वो ट्रू होगा तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा, राइट. वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि आउटर इफ मेरा जो है वो यहाँ पे चेक होगा. आउटर कंडीशन अगर ट्रू है तो अंदर जाएगा और नेस्टेड स्ट्रक्चर के अंदर में वापस इफ इनर इफ जो है उसकी कंडीशन चेक होगी. अगर इनर इफ कंडीशन आपका ट्रू है सो इफ के अंदर का पोर्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा. तो क्या मेरा इनर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे? ऑफ कोर्स नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे हमने पहले ही बोला कि यहाँ पे एक ही पोर्शन आपका एक्सेस होता है, राइट. क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आपका ट्रू है तो ये हो गया, तो इनर एल्स क्यों होगा? अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे लाइन नंबर 5 से फ्लो ऑफ कंट्रोल कहाँ जाना चाहिए? सो लाइन नंबर 5 से क्या ये 9-10 में जाएगा आउटर एल्स में? सो वो नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज यहाँ पे ही आपका ट्रू हो गया है. सो ऑफ कोर्स आपका एल्स पार्ट आउटर लेवल पे यहाँ पे स्किप हो जाता है, राइट. दैट इज वाई इट इज एंटरिंग इनटू द इनर इफ एल्स स्ट्रक्चर. सो अब यहाँ से फ्लो ऑफ कंट्रोल मेरा जो है वो सीधा एग्जिट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी कोड लिखा होगा सो यहाँ पे वो अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा, राइट. सो वापस इस चीज़ को समझते हैं विद द अदर कंडीशन व्हाट विल हैपन. अगर मेरा आउटर इफ ट्रू है, अगर इनर इफ मेरा जो है वो आपका फॉल्स है, राइट. आई एम जस्ट राइटिंग द कंडीशन आपकी फॉल्स है, सो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो इन दैट केस आपका सिंपल एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे आपका जो भी है आउटपुट आएगा, और यहाँ से आपका लाइन नंबर 7 पे आउटपुट आने के बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ से स्किप होके सीधा चला जाएगा इन द फर्दर लाइन नंबर 11, 12 एंड 13. यहाँ से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. दिस इज द कंडीशन नंबर 2. कंडीशन 3 में क्या होना चाहिए कि अगर मेरा आउटर इफ है सो आउटर इफ फॉल्स है, राइट. अगर आउटर इफ की कंडीशन फॉल्स है सो ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो आपका स्किप हो जाएगा और हमारे एल्स पार्ट में जाएगा, और एल पार्ट्स में यहाँ पे हमने लिखा है माइनर. सो आपका यहाँ पे फ्लो ऑफ कंट्रोल जाएगा एंड लाइन नंबर 10 आपकी एग्जीक्यूशन में जाएगा, और उसके बाद मेरा फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ से वापस लाइन नंबर 11 ऑनवर्ड्स आपका चलता जाएगा, राइट. सो दिस इज हाउ द प्रोग्रामिंग वर्क्स. और यहाँ पे डिफरेंट केस में किस हिसाब से आपका प्रोग्राम जो है वो अलग अलग इफ एल्स के पार्ट में मूव होता है, राइट. सो वी हैव जस्ट ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी केस कि यहाँ पे किस हिसाब से कौन से कंडीशन ट्रू होने पे कहाँ पे वो एग्जीक्यूट होता है. अगर जिसको समझ नहीं आया सो दे कैन जस्ट पॉज द वीडियो, दे कैन अगेन चेक दिस पार्ट, या तो ये भी चीज़ कर सकते हैं कि जो हमने डिस्कस किया राइट. ऑलमोस्ट वी हैव डिस्कस दिस ऑल 4 पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे क्या चीज़ होता है, राइट. ये वाला केस नंबर 1 था. जहाँ पे अगर ये वाला ट्रू है एन ये वाला ट्रू है सो
हो रहा है कि यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है, सो दैट इज कमिंग फ्रॉम लाइन नंबर 5। केस नंबर 2 कि यहाँ पे क्या है कि अगर ये भी ट्रू है और ये फॉल्स है, इनर इफ पार्ट, तो यहाँ एल्स में जाएगा, ये कंडीशन ट्रू होगा एंड द आउटपुट विल बी फ्रॉम दिस पार्ट। दिस इज द केस नंबर 2। केस नंबर 3 जो आपका है, सो केस नंबर 3 क्या है, ओके, तीनों केस यहाँ पे आ जा रहे हैं। सो अगर ये आउटर इफ पार्ट है वो अगर आपका फॉल्स है, तो यहाँ फॉल्स है, सो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपका आउटर एल पार्ट में जाएगा। आउटर एल्स पार्ट में जाके यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट होगा, सो इट विल बी फ्रॉम आउटर एल्स पार्ट। और अगर समझिए कि कोई और प्रोग्रामिंग है कि जहाँ पे अगेन ये एल्स पार्ट के अंडर में यहाँ पे अगेन इफ एल्स अगर होता, तो ऊपर जैसा एग्जीक्यूट हुआ उसी हिसाब से नीचे भी यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे यू। अगर मान लो इस हिसाब से आपका एल्स के पार्ट में भी इफ एल्स होता, राइट, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो ये केस में भी वही होता कि अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स है तो सीधा ये स्किप होगा, तो लाइन नंबर 9 का एल्स आपका एक्टिव होगा, राइट। अब यहाँ पे जाके वापस वही केस है, अगर इफ़ ये वाला ट्रू है कंडीशन, तो आपका आउटपुट जो है वो जनरेट होके आएगा यहाँ से, और अगर ये वाला पोर्शन की कंडीशन फॉल्स है, सो आपका आउटपुट जनरेट आएगा यहाँ से, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग, वी हैव जस्ट ट्राई टू डिस्कस ऑल ऑफ द केस एंड पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पे आएंगे एंड व्हाट विल डू, विल जस्ट रन दिस कोड एंड अंडरस्टैंड कि क्या ये सही से रन कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल जस्ट write the age 5, so you can see completely 5 age के लोग यहाँ पे, I mean kids, they will be the minor। वापस रन करेंगे, let's just try to check 18 जो है, so 18 पे आप एडल्ट हो चुके हैं, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। now let's just again check क्या 35 एज का बंदा सीनियर सिटीजन है या एडल्ट है, सो दे आर द एडल्ट्स, राइट। आई होप यू आर गेटिंग कि यहाँ पे कंडीशन जो है आपका किस हिसाब से ट्रू फॉल्स हो रहा है। 35 के केस में ये वाला कंडीशन ट्रू है, ये वाला आपका फॉल्स है, तो यहाँ एंटर होके ये वाला आउटपुट आपको मिल रहा है। लेट्स रीरन द कोड। अगर मैं यहाँ पे डालूँ 99, यहाँ तक अगर हम जिंदा हैं, सो विल बी अंडर द सीनियर सिटीजन कैटेगरी। तो किस हिसाब से यहाँ पे हुआ, तो 99 इज ग्रेटर देन 18, सो ये कंडीशन ट्रू है, ये वाला कंडीशन ट्रू है, इसकी वजह से यहाँ सीनियर सिटीजन में हम एंटर हो चुके हैं। प्रीवियस केस में ये वाला फॉल्स था, इसके लिए हम एडल्ट थे। उसके प्रीवियस वाले में क्या था कि ये कंडीशन ही फॉल्स था, तो यहाँ पे एंटर होके विल बी अंडर द माइनर कैटेगरी। सो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ लर्निंग कि यहाँ पे हम नेस्टेड इफ एल्स को किस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो यू कैन चेक अदर प्रोग्राम्स इवन। अगर ये चीज़ में कुछ समझ नहीं आया, यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड।